आखिर यह नौजवान खुद को कॉकरोच क्यों कहने लगे? जरा सोचिए, एक नौजवान जिसने अपनी जिंदगी की कीमती 5-7 नहीं बल्कि 10 साल किताबों के दरमियान गुजार दिए, जिसके माता पिता ने अपनी जमा पूंजी उसकी कोचिंग फीस और ख्वाबों पर लगा दी, जिसने दोस्तों की शादियों, खुशियों और तफरीह को छोड़कर सिर्फ एक सरकारी नौकरी के ख्वाब को जिंदा रखा, और फिर एक सुबह उसे पता चलता है कि जिस एग्जाम के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान की थी उसका पेपर लीक हो गया, या फिर उस भर्ती में भी धांधली हो गई, या फिर उसकी मेहनत किसी सिस्टम की नजर हो गई। सवाल ये है, आखिर ऐसे नौजवान के दिल पर क्या गुजरती होगी? दोस्तों, आज लखनऊ के इको गार्डन में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, यह हजारों टूटे हुए ख्वाबों का हजूम है। यह उन आंखों की नमी है जिन्होंने बरसों तक सरकारी नौकरी के ख्वाब देखे। यह उस नस्ल की चीख है जिसे बार बार उम्मीद दी गई और बार बार मायूसी मिली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में एक ऐसा लफ्ज सामने आया है जिसने पूरे मुल्क को चौंका दिया। कॉकरोच। जी हाँ, वही कॉकरोच जिसे लोग हकारत से देखते हैं, जिसे कुचल दिया जाता है, जिसे नापसंद किया जाता है। मगर आज हजारों नौजवान खुद को कॉकरोच कह रहे हैं। आखिर क्यों? क्या वाकई इस मुल्क का नौजवान खुद को इतना बेबस महसूस करने लगा है, या फिर ये एक आने वाले बड़े सियासी और समाजी तूफान की शुरुआत है? और फिर मंजर में दाखिल होते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के, एक ऐसा नाम जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। कुछ लोग इन्हें नौजवानों की आवाज करार दे रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट अब अपने असल मकसद से भटक सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हजारों नौजवान सड़कों पर हैं तो हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि एक तरफ नौजवान हैं, दूसरी तरफ भारी पुलिस फोर्स। कहा जा रहा है कि कई बड़े टीचर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने से रोक दिया गया। इको गार्डन के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, और अब हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है। मगर दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू शायद कुछ और है। ये नौजवान अब मजहब की बात नहीं कर रहे, ये जात पात की बात नहीं कर रहे, ये मंदिर और मस्जिद की बहस नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारी नौकरी कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल कहाँ है, हमारी मेहनत का हिसाब कौन देगा? और जब एक मुल्क का जवान यह सवाल पूछने लगे तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ एग्जाम या भर्ती का नहीं रहता, मामला पूरे निजाम पर भरोसा का बन जाता है। और शायद इसीलिए आज मीडिया भी सवालों के घेरे में है, हुकूमत भी, अपोजिशन भी और पूरा निजाम भी। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या यह प्रोटेस्ट चंद दिनों में खत्म हो जाएगा? क्या नौजवानों के मुतालबात मान लिए जाएंगे? क्या वाकई दोबारा एग्जाम्स होंगे, या फिर ये गुस्सा एक ऐसी तहरीक में बदल जाएगा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा? यह वह सवाल है जिसका जवाब सिर्फ लखनऊ के इको गार्डन में नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की सियासत, मईशत और नौजवानों के मुस्तकबिल में छुपा हुआ है। और अगर इस सवाल का जवाब न मिला तो शायद कॉकरोच कहलाने वाले ये नौजवान कल मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आए। क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं तो आंसू निकलते हैं, लेकिन जब बार बार ख्वाब तोड़े जाएं तो इनकलाब जन्म लेता है।